हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जाने वाले हैं AWS पाइपलाइन वर्सेस जेनकिंस। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और डिलीवरी। दोनों के बीच में हम आज की प्रेजेंटेशन में कंपैरिजन करेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, क्या फीचर्स हैं इनके, क्या रियल लाइफ यूज़ केसेस में डिफरेंसेस है। उन सब के बारे में आज हम हमारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ये AWS पाइपलाइन है वो क्या है। तो बेसिकली AWS पाइपलाइन क्या है कि जो कोई भी, मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है या कोई प्रोडक्ट, उसको आप एक रिलीज़ कर रहे हो, तो वो रिलीज़ करने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को अगर आपको ऑटोमेट करनी है तो उसके लिए हम AWS पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। देखो, नाम पे से ही हमें पता चलता है ये जो पाइपलाइन है वो क्या है। देखो, हमारे घर में भी अपनी कुछ वाटर है, उसकी अपनी कुछ पाइपलाइंस होती है। तो लाइक जो पाइपलाइंस होती है उसमें एक फ्लो होता है कि पहले से वो अपना जो पानी है घर का, वो यहाँ से पहले ऐसे बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपने पाइपलाइन बनाई होगी वो हिसाब से वो प्रोसेस करेगा। तो वैसे ही हमारे AWS, जो कि बेसिकली अमेजन वेब सर्विसेज है, वो हिसाब से यहाँ पे ये काम करता है। तो AWS पाइपलाइन क्या है, बेसिकली एक सर्विसेज है जो कि मैनेज करती है हमारे, ऑटोमेट करती है हमारे सॉफ्टवेयर की जो रिलीजिंग प्रोसेस है उसको। दूसरा, ये बेसिकली हमें हमारे जो कोड है उसमें अगर जब भी हमें कोई भी चेंज करना हो तो हमें उसके लिए बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ऐसे कुछ भी चेंजेस करना हो तो हर वक्त वो हमें ऐसी अवेलेबिलिटी देती है, उसे चेंज करने की परमिशन देती है हर टाइम। और थर्ड उसका ये है कि ये ऐसे कई सारे AWS, जो कि हमारे अमेजन वेब सर्विसेज, जो हमारा क्लाउड है, उसमें कई सारे ऐसे सर्विसेज है, उसके साथ ही इंटीग्रेट करती है। जैसे कि हमारा कोड बिल्ड हो गया, कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, ऐसे कई सारी जो AWS की सर्विसेज है उसके साथ ही इंटीग्रेट कर सकती है। देन ऑल्सो ये हमारे एक विजुअल पाइपलाइन को प्रोवाइड करती है जिसको हम देख सके और अपने जो हमारी खुद की जो ओन पाइपलाइन की जो स्टेजेस है उसको हम डिफाइन कर सके उस विजुअल पाइपलाइन में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जेनकिंस क्या होता है। तो पहले जेनकिंस के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हमारी कुछ प्रीवियस जो प्रेजेंटेशन, जिसमें मैंने आपको जेनकिंस और गिटलैब के बीच का डिफरेंस बताया था, वैसे ही यहाँ पे हम उसका कंपैरिजन करेंगे। जेनकिंस बेसिकली क्या है, वो एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर है जो कि सपोर्ट करता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी को। ये भी हमें सेम हमारा जब भी बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ऐसे भी जितने भी हमें कोड में अगर हमें करने हैं तो हर वक्त वो हमें कोड को चेंज करने के लिए हमें अवेलेबिलिटी देता है, एनेबल कर देता है हमें उसके लिए। ऑल्सो ये अपने भी इसके, जैसे कि AWS के कुछ अपने सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन था, वैसे ही जेनकिंस के भी अपने कुछ टूल्स है, जैसे कि हो गया गिटहब, डॉकर, ये सारे जो टूल्स है इसको यूज़ करता है टू इंटीग्रेट विद देम। देन अगर हम बात करें AWS पाइपलाइन और जेनकिंस के फीचर्स के बीच का जो डिफरेंसेस है, तो जो AWS पाइपलाइन है वो सब ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा टाइटली इंटीग्रेटेड है विथ द अदर AWS सर्विसेज, जैसे कि हो गया कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, ये अपने ही AWS की भी एक सर्विसेज है, उसके साथ ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। जबकि जो जेनकिंस है वो अपने ऑन प्रेमाइसेस भी रन हो सकता है या तो क्लाउड पे भी रन हो सकता है। जबकि जो AWS पाइपलाइन है वो एक मैनेज सर्विसेज है, तो उसको पहले से एक मैनेज सर्विसेज में डालना पड़ता है। देन जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो AWS पाइपलाइन है उसकी अपनी कुछ एक लिमिटेड सेट ऑफ फीचर है कंपेयर टू जेनकिंस, मतलब कि जेनकिंस की ज़्यादा फीचर्स है इन कंपेयर टू AWS पाइपलाइन। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि जेनकिंस जो है उसकी अपनी कई सारी प्लगइन्स होती है और इंटीग्रेशन अवेलेबल है जो उसको सबसे ज़्यादा हाईली कस्टमाइजेबल बनाता है। तो अगर हम आगे बात करें वीडियो में, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि पाइपलाइन और जेनकिंस के बीच का जो प्राइसिंग है वो। तो पहला जो है वो हम देखते हैं कि हमारा जो जेनकिंस है वो फ्री है और ओपन सोर्स है, लेकिन उसके लिए अगर हमें मान लो होस्टिंग है या हमें मैनेज करना है जेनकिंस के अंदर इंस्टेंस को खुद से, तो उसके लिए हमें कुछ अमाउंट को पे करना पड़ता है। वैसे तो फ्री है क्योंकि ओपन सोर्स है, लेकिन अगर हमें कुछ होस्टिंग करना है उस पर या कोई मैनेज करना है इंस्टेंस को, तो हमें उसके लिए पैसा देना पड़ता है। वैसे ही हमारा जो AWS पाइपलाइन है उसकी प्राइसिंग बेस्ड है उसके नंबर ऑफ पाइपलाइन आप कितने उस पर बनाते हो, कितने आप उसमें एग्जीक्यूशन करते हो, तो उस पर वो डिपेंड करता है। मतलब आपकी एक पर्टिकुलर पाइपलाइन कितने टाइम तक आपने बना रखी हुई, कितने टाइम तक आपने उस पर्टिकुलर पाइपलाइन को ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसके बेसिस पे उसका चार्जेस होता है। जैसे कि अगर 1000, अगर पहली जो आपकी फर्स्ट 1000 पाइपलाइन एग्जीक्यूशन पर मंथ फ्री होती है, लेकिन उसके बाद अगर आप लगाते हैं और पाइपलाइन, तो उसके लिए आपको कुछ समथिंग 0.0025 सेंट्स, मतलब कि डॉलर जो है उस वो देने पड़ते हैं पर एग्जीक्यूशन मिनट पर। देन हमारा जो जेनकिन है उसके भी अपनी कुछ बहुत सारी प्लगइन इंटीग्रेशन अवेलेबल है, उसमें से कुछ ऐसी भी है जो पेड भी है, कुछ है जो फ्री है और कुछ उसमें से पेड वाली है। देन अगर आगे हम बात करें दोनों के बीच के यूज़ केसेस में क्या डिफरेंट है, तो पहला जो है हमारा जेनकिंस है वो अपनी जो ऑन प्रीमाइसेस है उस पर रन हो सकता है, जैसे कि हमारा क्लाउड हो गया। लेकिन जो हमारा AWS है वो
वो उस पर काम नहीं करता क्योंकि वो मैनेज सर्विसेज है। दैट्स वाई विच जेनकिंस मेक्स इट मोर वर्सेटाइल देन द ओल्ड AWS पाइपलाइन। देन जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो AWS पाइपलाइन है वो ज़्यादातर टाइटली है अपने जो AWS के सर्विसेज है उसके साथ, लेकिन जिसका एक एडवांटेज ये है, जो अगर आप AWS यूज़र है तो आपको साथ ही साथ उसके भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप AWS को पहले से यूज़ करते हैं। वैसे ही अगर आप AWS पाइपलाइन एक अच्छी चॉइस है अगर आप एक AWS यूज़र हो जो चाहते हैं कि हमारी जितनी भी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है या जो हमारे कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की सर्विसेज है उसको मैनेज करना चाहते हो, तो AWS पाइपलाइन आपके लिए बेस्ट है। बिकॉज आप ऑलरेडी AWS यूज़र हो तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी कई सारी सर्विसेज है वो उसके साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है इसके लिए। देन अगर आगे बात करें जेनकिंस की, तो जेनकिंस भी अपने आप में एक गुड चॉइस है उन लोगों के लिए जो कि एक हाईली कस्टमाइजेबल CI मतलब कि जो हमारा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए जेनकिंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आगे अगर हम बात करें तो कंक्लूजन क्या निकल आता है, पहला तो हमारा ये आता है कि जेनकिन है वो फ्री है और ओपन सोर्स है, लेकिन विद उसके कई सारे प्लगइन्स और इंटीग्रेशन अवेलेबल है। दूसरा कि जो AWS पाइपलाइन और जेनकिंस दोनों ही गुड चॉइसेस है अगर आपको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या ज़रूरत है उसके बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही अपने आप में एक अच्छे उनकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। वैसे ही थर्ड पॉइंट कहता है कि हमारा जो AWS की पाइपलाइन है वो एक मैनेज सर्विस है जो कि अपने जितने भी सारे AWS सर्विसेज है उनके साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है और अपने आप को कंसीडर योर यूज केस एंड बजट एंड लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन व्हेन चूजिंग बिटवीन द AWS पाइपलाइन एंड जेनकिंस। मतलब वो यही कहना चाहते हैं सिंपली कि अगर आप अपने आप को अपने बजट के लेवल पर, कस्टमाइजेशन और यूज़ केस के लेवल पर आप ये देखिए उस दोनों के बीच का डिफरेंस कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, AWS पाइपलाइन या जेनकिंस। उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।